Hello viewers, I am Deepti. Now as you know your result is about to come. मैंने कोई वीडियो आपके साथ पहले शेयर नहीं की कि रिजल्ट आने वाला है, इस दिन आएगा, इस रात को आएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं आपको पता है अभी चेकिंग चल रही है, तो रिजल्ट कैसे आ जाता है मुझे समझ में नहीं आता। वीडियो डलती हैं और हजारों लाखों व्यूज भी आ जाते हैं। जब पता है कि चेकिंग चल रही है तो रिजल्ट कैसे आ जाता है। अब रिजल्ट आने वाला है इन बिटवीन 5th मई टू 10th मई। फिक्स डेट अभी भी नहीं पता, क्योंकि अगर हम प्रीवियस ईयर के टेंट्स को देखेंगे तो 14th मई था, 14th मई से लास्ट ईयर 6th मई आया है, तो हो सकता है इस बार उससे भी फर्स्ट वीक में, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में, लेकिन क्योंकि वो बहुत जल्दी हो रहा है तो मेरे हिसाब से आपका रिजल्ट 5th 6th में आ सकता है, 5th या 6th मई में आ सकता है। बाकी अब आएगा, आपको भी पता चलेगा, हमें पता चलेगा। बेस्ट ऑफ लक। अब उसके रिगार्डिंग आपके कुछ डाउट्स जिसके लिए मैंने आज की वीडियो बनाई है, हाउ टू कैलकुलेट योर परसेंटेज और कितने मिनिमम मार्क्स पे स्टूडेंट पास हो सकता है, ये दो क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको और देने जा रही हूँ। तो पहले सेकंड क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं, कितने मिनिमम मार्क्स पे एक स्टूडेंट आईसीएसई क्लासरूम में पासिंग मार्क्स अटेन कर सकता है। एज यू नो आपके प्रोजेक्ट के 20 मार्क्स होते हैं, तो 20 में से अगर किसी स्टूडेंट को 18 या 19 भी मिले हैं तो आपको पासिंग के लिए 33 चाहिए। 33 के लिए सब्ट्रैक्ट कर लो अब उसमें से। वैसे मैंने अपनी वीडियो में थोड़ा सा डाला भी था, आपके लिए हिंट दे दी थी मैंने आपको। तो 12 मार्क्स हैं, 13 मार्क्स हैं, डिपेंड करेगा उधर के प्लस करने पे 33 बनना चाहिए, तो उतने मार्क्स पर भी आप पास हो, यानी कि हम कुल मिला के कह सकते हैं कि 2 डिजिट मार्क्स आने वाला स्टूडेंट पास हो सकता है। लेकिन आप खुद सोचिए कि 33 मार्क्स आने से आपको सब्जेक्ट की कितनी नॉलेज आई है, तो उस सब्जेक्ट को कम से कम आगे चूज मत करना। अब कौन से सब्जेक्ट आप आगे चूज कर सकते हो ब्रांच के अकॉर्डिंगली, वो आपको यहीं से परसेंटेज कैलकुलेशन से ही पता चलेगा। नाउ आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ ए स्टूडेंट who has taken English, Hindi, History, Civics, Math, Science, Computer Application and SUPW और Competitive Service, ये हमारे सब्जेक्ट्स हमने लिए हैं। अब इसमें स्टूडेंट के इतने सारे सब्जेक्ट यही हमारे आईसीएसई के स्टूडेंट्स के होते हैं जिन्होंने साइंस ऑप्ट किया, मैथ्स ऑप्ट किया। अभी पहले हम इसी का ले रहे हैं। तो जिन्होंने साइंस ऑप्ट किया उनका बेस्ट थ्री के अलावा इंग्लिश सब में कंपल्सरी है, इंग्लिश और साइंस तो जरूर कंसिडर होगी क्योंकि आप साइंस लेने वाले हो। मैं पहले उनकी एग्जाम्पल दे रही हूँ, वो स्टूडेंट्स जो साइंस लेने वाले हैं। तो इंग्लिश प्लस साइंस एंड बेस्ट थ्री। तो इंग्लिश में स्टूडेंट के मार्क्स है 94। अब इंग्लिश के मार्क्स पे कैसे निकले हैं, दोनों लैंग्वेज और लिटरेचर के प्लस करके एवरेज निकाल के काउंसिल ऑलरेडी आपको रिपोर्ट कार्ड में देता है। पहले अलग अलग होते थे, अब ऑलरेडी कैलकुलेटेड होते हैं, हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती। नाउ इंग्लिश का 94 आ गया। साइंस में कितने बन रहे हैं, साइंस की ब्रांच में जाएंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय, मतलब 300 हो गए, डिवाइडेड बाय 300 करा गया, तो कितने बन गए, वो भी ऑलरेडी करके डन है, वहां पर वो 90 आ गए। नेक्स्ट आपका आ रहा है हिंदी। हिंदी में तो एज इट इज जो लगे हैं वो 91 क्योंकि ज्यादा है तो वही कंसिडर करेंगे हम। एचसीजी में 92 है और मैथ्स में 89 है। सबसे कम इसके कंप्यूटर एप्लीकेशन में है, तो कंप्यूटर एप्लीकेशन को हमने छोड़ ही दिया, नहीं लिया, क्योंकि हमें टोटल उतने ही सब्जेक्ट्स चाहिए 5 इनमें से, तो हमने में 5 ये ले लिए। 456 टोटल मार्क आ गए, डिवाइड बाय 500, आपके पास परसेंटेज आ गई साइंस स्टूडेंट की। जो मैंने लिया है इसकी परसेंटेज होगी 91.2%। ठीक है, ये हो गया साइंस स्टूडेंट के लिए एग्जाम्पल। अब लेते हैं दूसरा स्टूडेंट जिसने या तो कमर्शियल एप्लीकेशन लिया है साइंस के अगेंस्ट, या फिर ह्यूमैनिटीज लिया है, इकोनॉमिक्स लिया है, कमर्शियल स्टडीज लिया है, कोई भी ऐसे वाले सब्जेक्ट्स जो अदर देन साइंस, या फिर मैं कहूंगी कंप्यूटर के अगेंस्ट भी हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन के अगेंस्ट भी लिया हो सकता है, तो इनमें से कोई भी हो सकता है। जैसे इंग्लिश का तो कंपल्सरी है, जितने भी हैं इंग्लिश में चाहे आपके 40 हैं वही कंसिडर करने पड़ेंगे। इंग्लिश के 64 है स्टूडेंट के। फिर आगे हम किसका लिया हमने, हिंदी 78, हिस्ट्री सिविक्स 81, साइंस का क्योंकि 61 ज्यादा है इसलिए हमने साइंस का कंसिडर कर लिया। लेकिन अगर आप ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स ले रहे हो, अगर आपके साइंस के कम मार्क्स हैं तो आप उसको छोड़ सकते हो क्योंकि वो उसमें कंसिडर नहीं किया जाएगा। 61 प्लस 70 कमर्शियल एप्लीकेशन के, वैसे तो कमर्शियल एप्लीकेशन में ज्यादा अच्छे मार्क्स आ जाते हैं स्टूडेंट के, वो परसेंटेज इंक्रीज ही करते हैं, तो हम उसको जरूर लेते हैं। तो इस स्टूडेंट के 354 मार्क्स बन रहे हैं, डिवाइडेड बाय 500 तो 70.8% आ गया आपके पास। तो इस तरह से आपने अपनी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मार्क्स जितने भी हैं डिपेंड करेगा आप कौन सी ब्रांच ले रहे हो। साइंस ले रहे हो तो साइंस तो कंसिडर किया जाएगा, जब आप फर्दर एडमिशन के लिए कहीं भी अपना एप्लीकेशन दोगे तो आपके साइंस के मार्क्स कंसिडर होंगे। अब आप कॉमर्स ले रहे हो, कॉमर्स विद मैथ ले रहे हो, विदाउट मैथ ले रहे हो, अगर आप विद मैथ्स ले रहे हो तो मैथ्स की परसेंटेज भी काउंट होगी, अगर आप विदाउट मैथ्स ले रहे हो तो फिर आपकी मैथ्स की परसेंटेज हट जाएगी। तो ये वाला इस तरह से आपने कंसिडर करना है। ह्यूमैनिटीज ले रहे हो तो जो सब्जेक्ट आप ह्यूमैनिटीज में लेने वाले वो वाली परसेंटेज आपकी काउंट होगी।
तो ये डिपेंड करता है, और ये कुछ बहुत स्कूल टू स्कूल वेरी भी कर जाता है। कई बार स्कूल्स ले लेते हैं कि ठीक है ओवरऑल बेस्ट 5 हमने ले लिया, कि इसी में से हमने कंसिडर कर लिया। उन बेस्ट 5 में से इंग्लिश जरूर कंपल्सरी लेना है उन्होंने, उसके अलावा आपके बेस्ट 4 भी कंसिडर हो जाते हैं। कई बार स्कूल टू स्कूल वेरी कर जाता है, क्योंकि 11th की एडमिशन स्कूल के हाथ में ही होती है ज्यादातर। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। आई होप कि बहुत अच्छा रिजल्ट आए। तो आपकी तरह मैं भी ईगरली वेट करूंगी मई के फर्स्ट वीक का। मई के फर्स्ट वीक में कभी भी आ सकता है, 5th 6th हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या पता उससे पहले आ जाए, क्या पता उसके बाद आ जाए, फिंगर्स क्रॉस्ड। ये तो मुझे भी नहीं एग्जैक्टली पता। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और आगे अपने जूनियर्स के साथ भी शेयर कर दो। और ये जो आप सब्सक्राइब बटन करते जा रहे हो ना प्रेस, की अनसब्सक्राइब कर देते हैं, मैम की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मैथ्स लेने वाले हैं उनके तो मैथ्स की वीडियो बना रही हूँ, बाकी आपको पता आपको मेरी जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। नियर फ्यूचर में आपके काम आने वाली और भी वीडियोस बनाऊंगी, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स जो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं होंगे, तो इम्प्रूवमेंट पेपर को लेकर भी मैं आपको पूरे डिटेल में नॉलेज दूंगी कि कैसे कैसे आपने भरना है, कैसे भर सकते हैं। हर सब्जेक्ट के लिए नहीं होता है, कितने मिनिमम होते हैं, मैक्सिमम होते हैं, कितनी फीस है, ये सारी डिटेल्स मैं आपको देने वाली हूँ आने वाले टाइम में। तो अनसब्सक्राइब मत कीजिए। आपने अभी तक सपोर्ट किया, आगे भी सपोर्ट कीजिए। आपको पता है मैंने आपको यहाँ तक लाने के लिए आपका पूरी तरह से साथ दिया है। बाकी आप समझदार हो। थैंक यू।